काइनेमैटिक्स में लेक्चर नंबर 3। पहले दो लेक्चर में बेसिक किस्म के क्वेश्चंस, पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस हमने ट्राई किए थे। इसमें 3 ऐसे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा जो कि कंसिडर किए जाते हैं कि वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस ऑफ काइनेमैटिक्स, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की इन्वॉल्वमेंट हो। सो दिस इज़ काइनेमैटिक्स जो कि डिफरेंशिएशन, जो कि इंटीग्रेशन से लिंक्ड हो। अच्छा, इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला पार्ट भी आएगा। अब हमें सोच समझ के फैसला करना होगा किस वक्त क्या इस्तेमाल करना है। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ ट्रैक्टर ए, लेट मी ग्रैब माय मार्कर हाइलाइटर। अ ट्रैक्टर ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, travels along a straight road for 500 seconds. The VT graph is shown above. तो ये VT ग्राफ आपको नज़र आ रहा है। The graph consists of 3 straight line segments, वो भी आपको नज़र आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। Distance traveled by A, initial acceleration of A, this is straightforward। पहले हम ये चीज़ें निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मैं इसको 3 हिस्सों में बांट देता हूँ। दिस इज़ रीजन 1, दिस इज़ रीजन 2 and this one is region 3. So area of region 1, that is equals to half into base into height, half into 4.8 into 100। ये पहला पार्ट हो गया। कैलकुलेटर मैं बाद में इस्तेमाल करूँगा। सेकेंड पार्ट ये है एरिया ऑफ रीजन 2, दैट्स अ ट्रेपीजियम, दैट इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, दैट इज 4.8 प्लस 7.2। इनको ऐड करें, मल्टीप्लाई करें 100 से 300, दैट इज 200। ये आंसर निकालेंगे। एंड सिमिलरली एरिया ऑफ रीजन 3, दैट्स अनदर ट्राइंगल, हाफ बेस जो है वो है 200, हाइट जो है वो है 7.2। अब ये तीनों अलग अलग हिस्से अगर आप निकालेंगे तो उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। सो लेट मी ग्रैब अ कैलकुलेटर और सबको एक जगह जमा करके टोटल करके जो आंसर आता है, देयरफॉर द टोटल डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर एडिंग अप एवरीथिंग, दैट इज 2160 मीटर्स। दिस इज पार्ट नंबर 1। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है? इनिशियल एक्सेलरेशन। तो इनिशियल एक्सेलरेशन, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन हाइट। सो 4.8, इनिशियल तो 4.8 से 0 है, और टाइम का जो चेंज है वो 100 माइनस 0 है। सो दैट कम्स आउट टू बी 4.8 ओवर 100, 0.048 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पहले 2 सिंपल पार्ट्स है, लेकिन अच्छे खासे मार्क्स है, 5 मार्क्स ये आपको मिल गए। उसके बाद अब क्या चाहिए उसको? 2 मार्क अलग, 6 मार्क अलग, 8 और 5 13 मार्क का सवाल है। तो ये वाला जो सवाल है कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ के लिए, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं एंड दिस इज़ अ 13 मार्क क्वेश्चन। 13 मार्क में आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला पोर्शन जो है वो 5 मार्क का है, और आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला जो पोर्शन है दैट इज ऑफ 8 मार्क्स, ठीक है। इसको ज़रा सा मैं इरेज कर देता हूँ, और ये वाली चीज़ जो है ये 8 मार्क की है। इस तरीके से ये टोटल 13 मार्क का सवाल है। अब क्या कह रहे? अनदर ट्रैक्टर बी, अब किसी दूसरे ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं। अनदर ट्रैक्टर बी वो स्टार्ट कर रहे हैं रेस्ट से, एट द सेम इंस्टेंट एज ए, travels along the same road for 500 seconds। उसकी जर्नी भी 500 सेकेंड की है, सही है। Its velocity after starting is given by such and such। ये इसकी वेलोसिटी की इक्वेशन है। अब ये वेरिएबल एक्सेलरेशन की कहानी हो गई। Find how much greater B's initial acceleration is than A। इसका मतलब है इनिशियल एक्सेलरेशन मुझे B की चाहिए, और उसके बाद फिर ग्रेटर का कॉन्सेप्ट आएगा सब्ट्रैक्शन से। ये 2 मार्क का सवाल है। पहले ये कर लेते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे पार्ट 3 के लिए।
कि आप लिखेंगे वेलोसिटी की इक्वेशन है 0.06 t माइनस पॉइंट कितने ज़ीरो से 1 2 3 1 2 t स्क्वायर। डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आएगी दैट इज 0.06, वो 2 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई होगा दैट इज 0.0024 t। ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। उसके बाद जब टाइम की वैल्यू 0 डालेंगे तो इसका मतलब होगा इनिशियली एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम, तो आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 0.06। ठीक है, ये है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बी। और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए वो रेड से लिखा हुआ था, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए इज 0.048। देयरफॉर इन दोनों का जो डिफरेंस है that comes out to be 0.060 minus 0.048, मैंने 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, so therefore this comes out to be 0.012 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दो मार्क भी आसान थे। अब क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं हाउ मच फर्दर बी हैज़ ट्रैवल देन ए। इसका मतलब ये है कि पहले मुझे बी ने कितना ट्रैवल किया, किस मौके पर, किस लम्हे पर, एट द इंस्टेंट व्हेन बीज वेलोसिटी रीचेस इट्स मैक्सिमम। नाउ दिस इज फॉर 6 मार्क्स। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं किसी चीज़ का भी मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है, उसका डेरिवेटिव, उस चीज़ का डेरिवेटिव d/dt कर ले, क्योंकि t की टर्म्स में है, ऑफ दैट एक्सप्रेशन शुड बी 0। चूंकि वो कह रहा है कि वेलोसिटी मैक्सिमम उस वक्त होगी जब वेलोसिटी का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा। वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या है, एक्सेलरेशन, सो 0.06 माइनस 0.1234 t इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से t की जो वैल्यू आती है कैलकुलेशन से, वो वैल्यू आती है 250 सेकेंड्स। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब इस वक्त जो B और A का, पहले अभी हम B की बात कर रहे हैं, सो दिस इज पार्टिकल B। ये सारी कहानी जो है ये ट्रैक्टर B की कहानी चल रही है। ठीक है, पहले हम B की वर्किंग कर लेते हैं। 250 सेकेंड में क्या होगा, ये होगा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय B, इंटीग्रेट द फंक्शन, फंक्शन क्या था वेलोसिटी का 0.06t, 0.06t माइनस 0.00012 t स्क्वायर dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.06t स्क्वायर ओवर 2 माइनस 0.00012 t क्यूब ओवर 3 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा, इसलिए कि मैं लिमिट्स डाल रहा हूँ 0 से लेके 250, 0 से लेके 250, ये ज़रा कोने पर हो गया। जब मैं इसको एवेल्यूएट करूँगा, कैलकुलेटर में प्लग इन करूँगा, पहले सिंप्लीफाई करें 0.03t स्क्वायर माइनस 0.000, बल्कि एक 0 और हो गया, 4t क्यूब बिटवीन द लिमिट्स 0 एंड 250। ठीक है, इसको जब मैं एवेल्यूएट करूँगा तो अब क्या होगा, मेरे पास डिस्टेंस आएगा और वो जो डिस्टेंस है वो आपका आता है आई थिंक 1100 और 150, डबल चेक कीजिएगा, आई थिंक दैट कम्स आउट टू बी 1250 मीटर्स। दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय बी। ये पहला पार्ट हो गया। अच्छा जी, अब आ जाएं दूसरी चीज़ पे। ये डायग्राम को ज़रा सा नीचे लेके चल देते हैं। ठीक है, और इन चीज़ों को ज़रा सा इस साइड पे कर लेते हैं, जितना इसको खींच सकते हैं थोड़ा सा नीचे करके, पूरा इसको यहाँ से यहाँ तक खींच लिया। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ये था, इसको ज़रा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ dt हटा देते हैं, इसको लगा देते हैं, यहाँ पे 250 ज़रा सा साफ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 250 एंड दिस कम्स आउट टू बी 1250 मीटर्स। अब बात करते हैं हम लोग पार्टिकल ए की। ठीक है, तो अब फिर से हम लोग पार्टिकल ए यानी कि ट्रैक्टर ए की बात करते हैं। जब ट्रैक्टर ए की बात करेंगे तो पहला काम ये है
कि 250 सेकंड में उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि जब तक वेलोसिटी मुझे नहीं पता मैं वो एरिया कैसे निकालूंगा। तो ये वाली वेलोसिटी v मैंने लिख दी। अब आपके पास टाइम क्या है, आपके पास पॉइंट्स क्या हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो कोलिनियर पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट आ गया। तो कोलिनियर पॉइंट्स दे हैव द सेम ग्रेडियंट। एक पॉइंट है 4.8 100, 4.8 एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। दूसरा है 250, v। तीसरा जो है दैट इज 300, 7.2। पहले और तीसरे को इस्तेमाल करें तो अगर मैं इन दोनों को इस्तेमाल करूंगा तो क्या होगा, 7.2 माइनस 4.8 ओवर 300 माइनस 100, ये मैंने लिखा, इक्वल का निशान डाला। अब मैं इसको और इसको इस्तेमाल कर रहा हूं। सो दिस इज v माइनस 4.8 एंड दिस इज 250 माइनस 100। चले फिर से कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे 7.2 माइनस 4.8 डिवाइडेड बाय 200 ये निकाला। इसको 150 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1.8 आ जाता है। सो देयरफॉर ये 1.8 है, ये v माइनस 4.8 है, इसमें 4.8 ऐड करें तो आई थिंक 6.6 आता है मीटर्स पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी आ गई एट दिस पॉइंट। अब जो आप एरिया निकालेंगे वो कौन सा एरिया होगा, आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप इसका एरिया यहाँ तक निकालेंगे जहाँ तक वो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है, और ये वाला आपने एरिया निकाला। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रीजन 1 दैट इज हाफ इंटू 4.8 इंटू 100, वो के आपने ऊपर भी निकाला है, दैट इज 2.4 इंटू 100, दैट इज 240 मीटर्स। एंड एरिया ऑफ रीजन 2 दैट्स अ ट्रेपीजियम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड 4.8 है, एक साइड 6.6 है, मल्टीप्लाइड बाय 150। ये ज़रा निकालते हैं, 6.6 प्लस 4.8 11.4 हो गया, इंटू 0.5 किया, मल्टीप्लाइड बाय 150 किया, दिस कम्स आउट टू बी 855। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रैक्टर ए इज 855 प्लस 240, दैट कम्स आउट टू बी 1095। डिस्टेंस बाय पार्टिकल बी जो था वो 1250 था, ठीक है, और इसको मैं एस ए लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा डिस्टेंस बाई ए इज़ दिस मच, डिस्टेंस बाई बी इज़ 1250, देयरफॉर द डिफरेंस इज माइनस 1250, दैट कम्स आउट टू बी 155 मीटर। तो इतना डिफरेंस आया दोनों ट्रैक्टर्स के डिस्टेंस में। तो ये 6 मार्क की वर्किंग थी, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन कितने मार्क का था, 13 मार्क का था। आपके सामने आपको वर्किंग नज़र आ रही है, ये इसकी मार्क स्कीम है, यहाँ सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये क्वेश्चन भी आप एक नज़र देख लें। अ ट्रैक्टर ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ पॉइंट बी। द वेलोसिटी ऑफ द ट्रैक्टर इज v मीटर पर सेकेंड आफ्टर लीविंग ए। द डायग्राम शोज एन अप्रॉक्सीमेट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब ये अप्रॉक्सीमेट क्यों कह रहे हैं, फॉर द मोशन ऑफ द ट्रैक्टर, यानी वो कह रहे हैं कि जब कांस्टेंट स्पीड वाले पोर्शन से हम करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेट है, और आगे चल के इसका ये हिस्सा आएगा वो एग्जैक्ट है। नवंबर 2011 का सवाल है ये। अच्छा, उसके बाद अब ये कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ए बी, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रैक्टर सच एंड सच। अब ये दोनों जो आपको एरियाज नज़र आ रहे हैं, लाइन सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं, वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा यहाँ तक है। ये वाला जो रीजन है इसका नाम 1 रखते हैं, इस रीजन का नाम 2 रखते हैं। तो पार्ट 1 का ए के लिए एरिया ऑफ रीजन 1 दैट्स अ ट्रेपीजियम, ठीक है, याद रखिएगा। क्यों ट्रेपीजियम है, गौर से देखें, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एरिया अंडर ग्राफ होता है।
और इसी तरीके से यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ये डबल कलरिंग हो गई, यहाँ पे ये वाला हिस्सा, यहाँ पे ये वाला हिस्सा एग्जैक्टली सेम आएगा. सो एरिया ऑफ वन दैट इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1 + 9 × 400. ठीक है, तो ये वाला जो आपका है दैट इज 5 × 400, दैट कम्स आउट टू बी 2000 meters. Similarly, area of region 2 that is also 2000 meters. Therefore, the total distance AB that is 2000 plus 2000 that is 4000 meters. बिल्कुल बच्चों वाली वर्किंग है. पार्ट बी, 2 और 2 4 मार्क मुफ्त के हैं. द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रैक्टर, एक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मगर दोनों का स्लोप सेम है. सो पार्ट 0 से 400 वाला जो हिस्सा है, एक्सेलरेशन जो है दैट इज 9 - 1 डिवाइडेड बाई 400. सो दैट्स 8/400. ठीक है, तो 8/400 ये हो गया 1/50. अगर आपको उसमें चाहिए, आप फ्रैक्शंस में चाहिए, या अगर आपको उसमें चाहिए डेसिमल्स में, तो 0.02 m/s². सिमिलरली जो आपका डिसेलरेशन है दैट इज 1 - 9 डिवाइडेड बाई 400, या पहले से माइनस साइन लगा लें, दैट इज -8/400, दैट इज -1/50, दैट इज -0.02 m/s². ये वाली चीज़ भी हो गई. अब क्या चाहिए? द एक्चुअल वेलोसिटी. ठीक है, ये वाली चीज़ क्या है, इसको ज़रा हाईलाइट कर लें. ये वाली चीज़ जो है ये अप्रॉक्सीमेट वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर द मोशन ऑफ दिस ट्रैक्टर. वहाँ भी ट्रैक्टर था, यहाँ भी ट्रैक्टर आ गया. और ये वाली चीज़ क्या है? ये वाली चीज़ जो है वो है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ट्रैक्टर इज गिवन बाय सच एंड सच. अब वो वाला कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला पोर्शन था, ये वाला वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला. अब क्या कह रहे हैं? फाइंड द वैल्यूज ऑफ टी फॉर विच द एक्चुअल एक्सेलरेशन, वो वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, of the tractor is given correctly by the approximate velocity time graph. अब इसका मतलब ये है कि कौन सी टाइम की वैल्यूज़ है जो वहाँ से भी सही मिलेगी. तो एक्चुअल एक्सेलरेशन या तो बराबर हो सकती है, इज़ गिवन करेक्टली बाय द अप्रॉक्सीमेट टाइम ग्राफ. ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो अब आप ये कहेंगे कि वेलोसिटी की पहले इक्वेशन लिखें. वेलोसिटी की इक्वेशन है 0.04t माइनस 0.1234 12345 है t². अब ये बड़ी मुश्किल होती है, तकलीफ होती है कि इतने सारे ज़ीरोज़ बैठ के गिनना. ये कुछ क्वेश्चंस में इसमें कुछ ज़्यादा ही ज़ीरोज़ दिए हुए होते हैं. सो देयरफॉर dv/dt इज एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू 0.04 माइनस, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक ज़ीरो कम होगा, 0.00010t. ये चीज़ आपके पास आ गई. अब आप ये कहेंगे कि ये जब बराबर है तो हो सकता है ये बराबर हो +0.02 के, या ये बराबर हो -0.02 के. ठीक है, ये कौन सा वाला था? ये वाला एक्सेलरेशन था. और ये वाला कौन सा था? ये डिसेलरेशन था. ये रहा, एक ब्लू वाला पोर्शन है, एक ऑरेंज वाला पोर्शन है, दोनों के बराबर हो सकते हैं. जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 0.04 माइनस 0.00010t इज इक्वल्स टू 0.02 वर्सेस 0.04 माइनस 0.00010t इज इक्वल्स टू -0.02. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम की दो वैल्यूज़ आती हैं. एक टाइम की वैल्यू एक से आएगी 200 सेकेंड्स और एक से आएगी 400 सेकेंड्स. तो टाइम की एक वैल्यू आती है 200 और एक वैल्यू आती है 600. ये आपके दो आंसर्स आते हैं, एक एक्सेलरेशन वाला, एक डिसेलरेशन वाला. अब क्या चाह रहे हैं? ये भी 3 मार्क्स हो गए, ये भी आसान था. अब ज़रा सा ट्रिकी पार्ट आ रहा है. वो ट्रिकी पार्ट ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं फॉर द इंटरवल 0 से 400. तो उस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल की बात कर रहा है. द अप्रॉक्सीमेट वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v1. अच्छा, ये जो आपने ड्रॉ किया, इत्तेफाक की बात है ब्लू में ही ड्रॉ किया, ये वेलोसिटी इसको नाम दे रहा है t1.
अब ये कह रहा है एक्सप्रेस v1 इन टर्म्स ऑफ t। अब ये पहली असल कहानी आया, असल चैलेंज ये पहला आया। अचानक ये क्या बात कर रहा है? अचानक ये बात कर रहा है कि ये जो वेलोसिटी है इसका नाम इसने रखा है t1, ठीक है, v1। तो ये v1 जो है ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाला है, ये टाइम फ्रेम है 0 से लेके 400 वाला। तो इसकी इक्वेशन क्या मैं निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ t? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। इसका y इंटरसेप्ट 1 है, इसका ग्रेडियंट है प्लस 0.02, देयरफॉर v1 एज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। 0.02 इंटू t प्लस c की वैल्यू 1 है। बात समझ में आ गई? ये क्या मैंने लिखा? ये मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। x की जगह t है, y की जगह v1 है, ये c आ गया, ये m आ गया। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई v इन टर्म्स ऑफ t। तो ये अभी हम लोग वर्किंग कौन सी कर रहे हैं? ये पार्ट 2 के पार्ट b की वर्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैंने चूंकि उसके नीचे लिखना था, तो ये पार्ट 2 के पार्ट b की वर्किंग कर रहे हैं। ये वाला जो था ये पार्ट 2 का पार्ट a की वर्किंग थी। यहाँ तक हो गया? अब क्या कह रहे हैं? शो दैट, अभी वो वर्किंग चल रही है, हेंस शो दैट v1 माइनस v इज सच एंड सच। अब तो आसान है, v1 माइनस v क्या करेंगे? ये आपका v1 है, और जो आपकी इक्वेशन यहाँ चल रही थी ग्रीन वाली उसको ज़रा बड़ा करके लिख देते, वो है 0.04t माइनस वही जो अजीब सी इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू 0.04t माइनस 0.12345 t स्क्वायर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, सो v1 माइनस v दैट इज 0.02t प्लस 1 माइनस 0.04t माइनस 0.12345 t स्क्वायर। यहाँ तक पहुँच गए? अब ये कह रहे हैं ये इस फॉर्मेट में आ जाए। ये कौन सा फॉर्मेट होता है? ये फॉर्मेट होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये चाह रहा है कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में चेंज करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है कि इतनी हाई लेवल की आपने चीज़ पढ़ी हुई होगी कि आप डेसिमल्स के अंदर और वो भी कंप्लीटिंग स्क्वायर करें। देखें कितना हम कॉमन ले सकते हैं, वो सारा गेम इस चीज़ का है। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप 1 तो 1 रहेगा, ये वाला हो जाएगा नेगेटिव 0.02t, ये वाला हो जाएगा, बल्कि सबसे पहले टी स्क्वायर वाली टर्म लिख लेना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये हो जाएगा 0.12345 टी स्क्वायर माइनस 0.02t प्लस 1। ये पहला स्टेप आपका आ गया। अब इसमें से अगर मैं ये चीज़ कॉमन ले लूँ तो फिर क्या बचेगा? सो लेट मी ग्रैब अ कैलकुलेटर और मैं डिवाइड करता हूँ 0.02 डिवाइडेड बाई 0.12345, इससे डिवाइड किया तो 400 आता है। तो अगर मैं ये कॉमन लूँगा 0.12345 और यहाँ पे अंदर मैंने लिखा टी स्क्वायर, यहाँ पे आया 400t और 1 डिवाइडेड बाई 0.12345, इससे किया तो ये आ जाता है 20,000। ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। आप कितना करीब पहुंच गए? ऑलमोस्ट उसके करीब पहुंच गए। अच्छा, उसने 1 को वहाँ अलग से लिखा है, वो तो अभी आ जाएगा। उसके बाद ये वाला बाहर आपने अजीब सा नंबर लिख लिया, दिस इज टी स्क्वायर माइनस 400t प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, ज़रा सा ब्रैकेट बड़ा कर दें, माइनस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 20,000। What goes inside the bracket? Half the coefficient of x, half the coefficient of x। पहले 3 टर्म्स को आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ब्रैकेट में t माइनस 200 होल स्क्वायर। उसके बाद इनको क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 200 इंटू 200, ठीक है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया, ये 40,000 आ गया और प्लस 20,000 है, तो ये वाला हो गया नेगेटिव 20,000। यहाँ तक सही है। और यहाँ पे बाहर क्या मौजूद है? बाहर मौजूद है 0.12345, ऐसा ही है t माइनस 200। अब इसने हाँ एक स्टेप और बाकी है, अभी ब्रैकेट खोलेगा भी तो सही। तो ये हो जाएगा 0.12345 ब्रैकेट t माइनस 200 होल स्क्वायर, और इसमें से 20,000 माइनस किया इंटू 0.12345, ये कर दिया
and this comes out to be -1 and that's how you achieve this thing. अब गेस करें कि एक बंदा मैकेनिक्स पढ़ रहा है और मैकेनिक्स के अंदर इतनी मुश्किल किस्म की कॉन्सेप्ट आ गया, यानी हु वुड एक्सपेक्ट कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का कॉन्सेप्ट ऑल ऑफ अ सडन आएगा, लेकिन आ गया एंड दैट्स ओनली फॉर 2 मार्क्स. अच्छा, ज़्यादा बेहतर ये था कि इसको एक्सपैंड कर देते, हालांकि इसने कहा था शो दैट, लेकिन जान बचाने के लिए, वक्त बचाने के लिए इसको एक्सपैंड कर लें, उसके बराबर कर लें. सो दैट्स ऑल्सो मेक सेंस. अभी द गेम इज़ नॉट ओवर येट. अब बिल्कुल आखिरी पार्ट देखें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. एक क्वेश्चन अभी मैं और कराऊंगा. वो आखिरी पार्ट क्या है? डिड्यूस दैट v1 माइनस दिस थिंग लाइज बिटवीन -1 and 1. अब ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है, गौर से देखा जाए तो ये वाली इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये वाली इसकी मैक्सिमम वैल्यू है इस रेंज के दरमियान. तो इसका मतलब है मुझे इसको ड्रॉ करना पड़ेगा. तो अब आप इसको लेकर आ जाएं यहाँ पर और अब आप लिखें पार्ट 2 का पार्ट सी. आपके पास v1 माइनस v, ये आ गया 0.1234 ब्रैकेट t माइनस 200 स्क्वायर -1. इसको कंपेयरिंग कोफिशिएंट करें a x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k. क्या कॉन्सेप्ट होता है? जो a पॉजिटिव होता है, सो दैट्स द शेप ऑफ द ग्राफ, और h कॉमा k टर्निंग पॉइंट होता है, सो 200 कॉमा -1 दैट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट. अब जब मुझे इसको स्केच करना है तो मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस इसका खींचा, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया इसका कर्व लाइक दिस, और यहाँ पर मैं वाई एक्सिस भी खींच लेता हूँ, उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है. तो यहाँ पर 200 है और वो टर्निंग पॉइंट है, तो इधर 0 इधर 400. ठीक है, यहाँ पहले मैं ये लाइन यूँ खींच दी. ये जो लाइन मैंने खींची है, अब गौर से देखें, ये आपका v1 माइनस v है, ये आपका t है, ये आपका टर्निंग पॉइंट है 200. 200 पे सबसे छोटी वैल्यू जो आपको मिल रही है टर्निंग पॉइंट की, वो -1 मिल रही है. सही है. अब इसके बाद क्या है? जब चूँकि ये 200 है, तो अगर मैं t की वैल्यू 0 डालता हूँ तो ये 0 पे आएगा और ये आएगा 400 पे. डबल चेक कर लेते हैं. ठीक है, तो 0 पे जो है वो 1 की वैल्यू आएगी. ठीक है, तो यहाँ पे 0.1234 मल्टीप्लाइड बाई 40,000, दिस कम्स आउट टू बी 2. तो ये ग्राफ जो है वो यहाँ पे कट नहीं रहा है, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है. सो लेट मी रीड्रॉ दिस ग्राफ. तो यहाँ पे फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. ये आपका y एक्सेस है, ये आपका x एक्सेस है. ये जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ यूं बन रहा है. ठीक है, नाउ इट मेक्स मोर सेंस. थोड़ा सा इसको ज़रा सा नीचे घसीट लें. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ साइड पे कर दें. अब देखते हैं, ये है आपका 200. ये 0 पर जब मैं प्लग इन करूँगा तो ये 1 आता है. ये आपका 200 टर्निंग पॉइंट है. ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू -1 आती है. इट्स नॉट ड्रॉन टू स्केल. और चूंकि 0 से 200 है, तो 200 से जो 400 है, ये वाली वैल्यू जो है 400, ये वाली वैल्यू भी 1 देगा. ठीक है, तो इस रेंज में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है. मिनिमम वैल्यू कितनी है? मिनिमम वैल्यू -1 है. Therefore v1 माइनस v लाइज बिटवीन, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू 1 है. सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? -1 है. तो यहाँ पे फुल फ्लेज क्वाड्रेटिक्स का गेम था. ठीक है, ना सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर का कॉन्सेप्ट था, एट द सेम टाइम यहाँ पे ग्राफ का स्केच भी था. ये आपकी वेलोसिटी है v1 माइनस v, और ये आपका जो है वो टाइम है इन सेकेंड्स, और ये था मीटर पर सेकेंड. तो माशाल्लाह से ये वाला क्वेश्चन भी डन कर लिया. ये वाली वर्किंग देखें, इसने प्लग इन करके बताया, मैंने ग्राफ करके बताया. अब आ जाएं ये वाला क्वेश्चन. ये भी जानदार किस्म का क्वेश्चन है. एक नज़र पहले ऊपर से नीचे इसको देख लें.
अच्छा, अब क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कह रहे हैं अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट ओ, मूव टूवर्ड्स अ पॉइंट ए ऑन द लाइन। अच्छा, ओ से स्टार्ट कर रहा है और वो बढ़ता जा रहा है टूवर्ड्स पॉइंट ए। रेस्ट से स्टार्ट किया, ओ से स्टार्ट किया, मूव टूवर्ड्स पॉइंट ए ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 सेकेंड्स। अब पहले 8 सेकेंड्स की कहानी, पहले 8 सेकेंड, इसकी स्पीड इंक्रीजेस टू 8। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? रेस्ट से। कहाँ तक पहुँच रहा है? 8 तक। बहुत अच्छी बात है, विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये मैं ऑरेंज से ड्रॉ करूँगा। अगला फिर क्या कह रहे हैं? अगला कह रहे हैं ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 सेकेंड्स, अगले 12 सेकेंड्स उसकी स्पीड डिक्रीजेस टू 2। कहाँ से कहाँ तक? 8 से लेके 2 हो गई। ये हो गया दूसरा पार्ट, वो पर्पल का हो गया। फिर कह रहे कांस्टेंट डिसेलरेशन, ये भी लिखा हुआ है। अब कह रहे पी देन मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पहले एक्सेलरेशन था, फिर डिसेलरेशन था, फिर से एक्सेलरेशन है। ये मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ। कांस्टेंट एक्सेलरेशन 6 सेकंड के लिए, रीचिंग अ स्पीड ऑफ 6.5, यानी 2 से लेके वो 6.5 तक पहुंच रहा है। 2 मार्क के लिए वो कह रहे हैं स्केच द वीटी ग्राफ फॉर पीज मोशन, ये हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। और शेड द रीजन ऑफ द वीटी ग्राफ रिप्रेजेंटिंग एस फॉर अ वैल्यू ऑफ टी वे टी लाइज बिटवीन 20 एंड 26। तो 2 और 1 3 मार्क है और उसके बाद अचानक 6 मार्क का सवाल है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप सारे एक्स एक्सिस को लेबल कर दें, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। पहले 8, अगले 12, 20, अगले 6, 26। ठीक है, तो पहले 8, तो यहाँ तक मैंने रियलिस्टिकली मार्क किया 8, अगले 12, तो ये तकरीबन 8 है और यहाँ तकरीबन 4 है, ये हो गया 12, अगले 12 का मतलब है 20 हो गया, और फिर 6 जो है ये हो गया 26। तो ये 3 आपके टाइम जोन्स हैं जिस पे आप वर्किंग करोगे। पहले यहाँ पे आप लेबल करेंगे वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकेंड, यहाँ पे आप लिखेंगे टाइम इन सेकेंड्स। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप करेंगे कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट, वो तो बात की बात है, कौन कौन से कलर्स हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप ऑरेंज, चले मैंने वो कर दिया मिक्सअप, तो लेट मी रिमूव दस, सारी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ही हाईलाइटेड हो गई है, उसको हटा दिया। सबसे पहले अब मैं लेट्स से पर्पल से स्टार्ट करता हूँ, रेस्ट से लेकर 8 मीटर पर सेकेंड। सो रेस्ट से लेकर 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये यूं करके यूं पहुँच गए। ठीक है, बल्कि पहले एक काम करें, पहले यहाँ डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर लें। यहाँ तक मैंने मार्क किए और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पहला पोर्शन मार्क कर दिया। 8 सेकेंड 8 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया पहला पोर्शन। तो ये वाला हो गया 8 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं अगले 12 सेकेंड में इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ कहीं 2 है, और अगला जो है वो मैं कर रहा हूँ ग्रीन में, तो ये आ जाएगा यहाँ तक। ये मैंने यूं करके यूं लेबल कर दिया। ये दूसरा पोर्शन हो गया। तीसरे पोर्शन में फिर से इंक्रीज होगी अगले 6 सेकंड में टू 6.5। अब पहले आप 6.5 लेबल कर दें, तो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, और यहाँ कहीं 6.5 है। तो ये वाला जो है ये इधर से इधर कहीं मैंने मार्क कर दिया। तो जो तीसरा पोर्शन है जो कि ब्लू में आ रहा है, वो यूं करके मैंने लेबल कर दिया। ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। इसके 2 मार्क्स मिल गए। 1 मार्क कह रहे हैं शेड द रीजन रिप्रेजेंटिंग अ वैल्यू ऑफ टी विच फॉर विच टी लाइज बिटवीन 20 एंड 26। अच्छा, कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसको सिर्फ लेबल करना है। तो ये वाला यूं लेबल करें और ये वाला यूं लेबल करें, और इसको अगर शेड करना है तो इसको शेड कर दें। तो लेट मी शेड इट विथ रेड। तो ये वाला जो रीजन है ये एग्जामिनर ने कहा शेड कर लें। ठीक है, तो हमने खामोशी से इसको आराम से शेड कर दिया। ये भी डन हो गया। अब क्या कह रहे हैं? अब ये 6 मार्क के लिए कह रहे हैं।
अब ये कह रहे शो दैट फॉर टी लाइंग बिटवीन 20 एंड 26 एस इज दिस मच। अब ये एक इक्वेशन निकलवा रहा है इसकी। अब ये इक्वेशन कैसे निकलेगी? देखिए इक्वेशन तो वेलोसिटी की निकलेगी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो पहला काम ये करते हैं कि ये वाला जो ब्लू पोर्शन है, इस ब्लू पोर्शन की वर्किंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने लिखा है 20,2 है और यहाँ पर है 26,6.5। क्या मैं इसका ग्रेडियंट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। दैट इज 6.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 26 माइनस 20। ऊपर बचा 4.5, नीचे बचा 6, सो दैट कम्स आउट टू बी 3/4। ये इसका ग्रेडियंट आ गया, दैट इज 3/4। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब इसको ट्रीट करें y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की तरह और 20,2 लिखे, यहाँ 2 लिखे, यहाँ 3/4 लिखे, यहाँ 20 लिखे, यहाँ c लिखे। 3/4 ऑफ 20 15 है, देयरफॉर c कम्स आउट टू बी -13। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम हो गया। y जो है दैट इज बेसिकली वेलोसिटी, x जो है दैट इज बेसिकली टाइम। तो आपकी वेलोसिटी इक्वेशन क्या आ गई? दैट इज इक्वल्स टू 0.75t माइनस 13। ये एक पोर्शन हो गया। अब एक और काम करते हैं। वो काम ये करते हैं कि इसका रीजन 1 है, इसका रीजन 2 है, इनका अलग अलग एरियाज निकाल लें। एरिया ऑफ रीजन 1 दैट्स हाफ इंटू 8 इंटू 8, दैट कम्स आउट टू बी 32 मीटर्स। एरिया ऑफ रीजन 2 दैट्स हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक 8 है एक 2 है, मल्टीप्लाइड बाई 12। तो कितना हो गया? 8 प्लस 2 इज 10, 120, that comes out to be 60 meter. Therefore total distance covered in first 20 seconds is 92 meters. अब मुझे इसकी क्यों ज़रूरत है? मुझे इसलिए ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे मुझे एक पेज ऐड करना पड़ेगा। और अब कहानी कुछ यूँ है कि मेरे पास है वेलोसिटी की इक्वेशन 0.75t माइनस 13। मेरे पास जो कंडीशन है वो है जब टाइम की वैल्यू 20 थी, उस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट था वो 92 मीटर्स था, इसलिए कि मुझे इंटीग्रेट करना है। सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इंटीग्रल ऑफ 0.75t माइनस 13 dt। ये हो गया 0.75t square over 2 minus 13t plus a constant of integration c। अब इसको प्लग इन करें। t is 20, s is 92, 0.75 over 2t square, that's 20 square minus 13 into 20 plus c। यहाँ से आपके जो c की वैल्यू है कैलकुलेशन के बाद that comes out to be 202। इसका मतलब है आपकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है 0.75 over 2 is 0.375 t square minus 13t plus 202। Is that the answer? Yes, that is the answer and that is how you do this particular question। तो ये वाले जो थे ये काइनेमैटिक्स जिसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन है, उसके 3 नोटोरियस क्वेश्चंस थे जो हमने ट्राई आउट किए। एंड आई होप कि इससे आपकी ज़िंदगी आसान हो गई होगी। जो इसके मुश्किल क्वेश्चंस थे वो हमने डन कर लिए। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।